नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में खलबली मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए भारत पर 25% टैरिफ और एक अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की बात कही है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, आइए चलिए ये पूरी खबर को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालते हुए कहा कि भारत पर 25% आयात शुल्क और एक अज्ञात पेनल्टी लगाई जाएगी। इसकी वजह उन्होंने बताई भारत का रूस से तेल खरीदना और रूस से सैन्य उपकरणों की बड़ी खरीदारी करना। ट्रंप ने लिखा, भारत हमारा दोस्त है लेकिन उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने रूस से तेल और हथियार खरीदकर अमेरिका की स्थिति कमज़ोर की है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने इस पर शांत लेकिन सटीक प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, हम इस ऐलान के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिका के साथ एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौता पर बातचीत कई महीनों से चल रही है और सबसे अहम बात, हम अपने किसानों, व्यापारियों और MSME के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। भारत ने यूके के साथ हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ट्रंप अकेले नहीं हैं जो भारत पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर भारत, चीन और ब्राज़ील रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे तो हम उनकी अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। लेकिन भारत का रुख साफ है। विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही कह चुके हैं, भारत अपनी ज़रूरतों और नागरिकों के हित के लिए प्राथमिकता देगा। जो देश हमें सस्ती ऊर्जा देगा, हम वहीं से खरीदेंगे। यूके में भारत के कई कमिश्नर विक्रम दोरास्वामी ने भी कहा, हम तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता हैं। 80% से ज़्यादा ऊर्जा हम आयात करते हैं। ऐसे में हम अपनी अर्थव्यवस्था कैसे बंद कर दें? अब असली सवाल ये है, क्या अमेरिका भारत पर दबाव डालकर रूस से उसके संबंधों को तोड़ना चाहता है? क्या ट्रंप ने चुनावी रणनीति या बाकी व्यापारिक नीति है? और भारत, क्या वह अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेगा या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा? तो दोस्तों, ये थी ट्रंप के नए टैरिफ प्लान और भारत की प्रतिक्रिया की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, भारत क्या अब भी रूस से तेल खरीदना चाहिए? अपने विचार कमेंट पर ज़रूर बताएं। ऐसी ही बड़ी खबरों को सरल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।